दंडवत प्रणाम। मुझे कभी कभी बहुत क्रोध आता है, उसको नियंत्रण कैसे करें? जब क्रोध आता है तो कड़वा बोलने का मन होता है, किसी के लिए गाली बोलना, कड़वा बोलने का मन होता है और हिंसात्मक वृत्ति जागृत होती है। भगवत स्मृति का लोप होने लगता है। क्रोध तभी हावी होगा जब हम भगवत विस्मरण कर देंगे। यदि हम क्रोध के ऊपर गुस्सा करके, तो भगवत याद को भुलाएगा, क्योंकि क्रोध का प्रधान आक्रमण स्मृति पे होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यदि सदैव स्मृति बनी रहे, जैसे स्मृति दो प्रकार की है। पहली स्मृति है भगवान नाम रूप लीला की, और दूसरी स्मृति है सर्वत्र भगवान है। ये दो प्रकार की स्मृति, दोनों में से किसी एक में होंगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त। और क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। अगर ये दोनों प्रकार की स्मृति में चूक हो गई तो फिर बुद्धि हमारी पतित हो जाएगी और हमसे ऐसे आचरण, ऐसी वाणी, ऐसा संकल्प बनने लगेगा जो हमारे साधन भाव को लुप्त कर देगा, गुप्त कर देगा। हमें आनंद का नाश करने वाली वृत्ति परास्त कर देगी। किसी को गाली देना, गलत संकल्प कर लेना, हे भगवान इसका अहित हो जाए, आदि आदि। भले हम वाणी से न बोले लेकिन अंदर से आने लगता है, दुष्ट मुझे वैष्णव को तो ऐसा करता, देख लेना परिणाम, ये आ गया, ये ठीक नहीं। मन से भी किसी का अहित करने का संकल्प ना हो। वैष्णवता का सच्चा स्वरूप यही है, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह क्रियो। जो हमारी निंदा करें, हमारे प्रति अवहेलना, अपमान आदि वृत्ति, हम उनका मंगल मनावे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, या स्वयं भगवान है इस आनंद में मगन हो जाए, प्रभु मेरे परीक्षा ले रहे, हे नाथ आप ही हो। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, तो कैसन करें विरोध। हम विरोध तभी करते हैं जब दो प्रकार की स्मृति में से कोई स्मृति नहीं होती। या आराध्य देव के नाम रूप लीला का चिंतन छोड़ दें, या सर्वत्र प्रभु है इस वृत्ति को छोड़ दें, तो क्रोध हावी हो जाएगा, हमें परास्त कर लेगा। राधे राधे दोस्तों, महाराज जी ने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत ही सुंदर बात की है। यदि हम महाराज जी के प्रवचनों को ध्यान से सुनते हैं तो हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।